अगर आप मेरे साथ तावन करें तो मैं आपको साथ लेकर जा सकता हूं बाहर। हमें करना क्या होगा? जाना के प्रोटोकॉल ऑफिसर के सामने और सेक्रेटरी के सामने मेरा नौकर। वैसे आप प्रिंस लगते नहीं है। वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से। जैसे ये बहुत पढ़े लिखे पर लगते नहीं है, जैसे बहुत मौजिज हैं पर लगते नहीं है, जैसे बहुत खूबसूरत है पर लगते नहीं। अंडर कवर प्रिंस है ना, अंडर कवर। अरे बेटा, तुमने खुद ही कहा था कि जब भी बाथरूम जाना हो दरवाजा खोल के चले जाना। दरवाजा मैंने खोल लिया, रखना किधर? वाह 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 भाई वाह वाह। आपने कहा था कि हम बाप बन जाएं, हमने सोचा चलो बन जाते हैं। इस पर शेर सुनिए। एक्सक्यूज मी, अब आप कौन? ये हमारा बेटा है। ये मेरा बेटा है। ये मेरा बेटा। एक्सक्यूज मी, ये भी प्रिंस के अब्बा, ये भी प्रिंस के अब्बा। मुझे भूल गए बेटा, अब्बा बनने पे सबसे ज्यादा खर्चा तो मेरा हुआ है। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, हर चीज वाफिर है। लेकिन थ्री फादर्स। हाँ, आपके 4 फादर थे ना? बिल्कुल थे, 4 फादर्स और बड़े बड़े ओहदों पर थे। हाँ, तो 3.5 भी नहीं हो सकते। वो फादर दादा पर दादा, उससे भी बड़ा दादा, बहुत ज्यादा मिलते थे एंड 10 मिनट तक पानी में रह सकते थे। सिर्फ 10 मिनट? मेरे दादा से लंबी डुबकी कोई नहीं लगा सकता। उन्होंने 1960 में डुबकी लगाई थी दरिया में, आज तक बाहर नहीं निकले। और मेरा बेटा भी होश है, और कोई बड़ा गिलास दूध का लेके आओ। मैं लगाती हूँ। ये बेहोश का पहले क्यों नहीं बताया? एक्सक्यूज मी, यहाँ बेहोश होने का पहले से ही बता देते हैं। दरअसल हमारे यहाँ मेडिकल प्रोफेशन ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और डॉक्टर पहले बता देता है कि ये बेहोश होने लगा है, बाद में अपनी फीस बताता है। ये लगी, दूध आ गया। मैं इस तरह की हाथ से नहीं देख सकता, अब मैं इसे होश में लेके आता हूँ। ओह, मैं होश में लेके आता हूँ। डियाना के मैसेज आ रहे हैं। तो डियाना कितनी मैसेज? पहले अब्बा तो सिलेक्ट कर ले, फिर मैसेज पढ़ लेना। उतनी देर तक मैं ताजा शेर पेश करता हूँ। दरिया में धक्का देके वो कहती है मर जानी, दरिया में धक्का देके वो कहती है मर जानी, अब तू है पानी पानी पानी। यहाँ बापों का मसला बना हुआ है और आपको बातें सूझ रही हैं। तो मैं मसले से रिलेटेड शेर सुना देता हूँ। ये जो इतने सारे अब्बे हैं, ये कहां से तुमने लबे? मैं जो तब से खड़ा हूं, मैं कोई खाली डब्बा हूं? मैं भी तो तुम्हारा अब्बा हूं। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है? यही तो हम पूछ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपको अपना बेटा क्यों कह रहे हैं? कौन सा अब्बा है? अभी बताना कौन अब्बा है? ये है। ये कौन? वही तो बता रहा हूँ, ये है। हमें समझ नहीं आ रही। और मैं बाबा कुंडी हूँ और इसका बाप हूँ। मैं इसका डैडी हूँ। हम इसके वालिद हैं। एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने तो पोस्ट से ही चेंज कर लिया। प्रिंस, आप बताइए। कमाल है, यहाँ नौकर को प्रिंस कहते हैं। ये नौकर की अब्बा है। तो यहाँ के नौकर तो तुम हो, तो तुम्हारे अब्बा हुए। हाँ, मैं ही नौकर हूँ, मेरे ही अब्बा है। ले, मैंने पता ही नहीं। वो ये नौकर के अब्बा है। अपना नौकर अपना जाओ अपने अब्बा को सर्वेंट क्वार्टर में छोड़ के आओ। ये तुम क्यों कह रहे हो कि नौकर के अब्बा को सर्वेंट क्वार्टर ले जाओ? ये बात तो मालकों को कहनी चाहिए ना पुत्र। अब्बा, हम मालकों के सारे काम करते हैं ना। हाँ? ये कहकर भी तो मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ ना। अच्छा, लेकिन मैं मुझे कहा क्या? मेरी बात तो सुनो मेरी। वो नौकरानी बेमिसाल, जल्दी से अंदर जाओ और नौकर के बाप को जूस देकर आओ। मतलब अपना वो हम बुजुर्गों को भी इज्जत देते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नौकर, वो तुम ये दरवाजा उठाओ और अंदर छोड़कर आओ। सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, मतलब अगर भारी है तो मैं साथ दे देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
वेल फ्रेंड्स, इनमें से आपका अब्बा कौन सा है? वो यही तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि इनमें से किसको पास करूँ। जी मतलब आपका कहने का क्या? पास पास मतलब पास करो। प्रिंस जमीर, आप पास हो जाए ना। असल में फैमिली इशू पे डिस्कस करना है इन्होंने। अरे हम हिम्मत नहीं आते। ताजा शेर अर्ज किया है, एक से बात ना हुई तो दूसरी का किया नंबर डायल। एक से बात ना हुई तो दूसरी का किया नंबर डायल। हम तो मोहब्बत में भी हैं, ना थकने के कायल। बेगम साहब, आपने पहले इनकार भी किया था और फिर आ गए। और यार, तुम्हारे जैसे बेटे का बाप बनना हो तो कई मर्तबा सोचना पड़ता है। दरअसल जरूरत के वक्त गधे को बाप तो बनाया जा सकता है, लेकिन गधे को बेटा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हमदम साहब, कुछ तो ख्याल करें, मुझे बाहर जाने दे, मेरे मुस्तकबिल का सवाल है। ओ यार, तुम्हारे तो मुस्तकबिल ने बेहतर होना ना, मगर बाहर जाने से मेरा माजी भी ठीक हो जाएगा। यार मुझे बाप की जॉब दे दो ना। हमदम साहब, मैंने वादा किया है, बाल्टी वाला मेरा बाप है। यार, अगर तुम्हें अपना वालिद खुद चुनने का मौका मिल गया था तो तुमने किसी बेहतर आदमी की सिलेक्शन की होनी चाहिए। यार, तुम मुझे अपना वालिद नहीं बना सकते तो यार वालदा ही बना लो फिर। यार मुझे बाहर ले जाओ किसी तरीके से। एक्सक्यूज मी, यहाँ सब क्या हो रहा है? वो खानदानी मसला डिस्कस हो रहा है। तो बाहर जाके टॉस कर ले। मेरा मतलब टॉक कर ले ना। सारे मैनू रांझा आखो, हीर ना आखो कोई। अब्बा अब्बा कर दी नहीं मैं, आप ही अब्बा हो। एक्सक्यूज मी, ये क्या मसला? वो दरअसल प्रिंस जमीर की रियासत में लड़ाई चल रही है ना इस इशू पर। कि कौन अब्बा है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है कि जब प्रिंस जमीर जाके बाहर शादी करेगा तो यहाँ के लोगों का क्या बनेगा? यार, किसी के पास थोड़ा छेनी है, वो लड़की दे के गई थी कि इसमें जूस भी है, फ्रूट भी है, पर वो थोड़ा छेनी नहीं दे के गई। मैं खोलूं कैसे? मेरा बेटा जमीर कहाँ है? एक्सक्यूज मी, ये आपके अब्बा जमीर साहब को बेटा क्यों कह रहे हैं? असली बेटा जो है। क्या? मेरा मतलब है कि असली बेटों जितना प्यार करते हैं ना। आपके पास थोड़ा छेनी होगा। तो यहाँ बड़ी मुसीबत है, जिसके पास थोड़ा छेनी ना होना वो तो भूखे ही मर जाए। एक्सक्यूज मी, अब मेरा बेटा कहाँ है? ये अपने बेटे को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये तो आपका अब्बा है। हाँ, ये मेरा अब्बा है। अब्बा, मैं तेरा बेटा हूँ। मेरे बेटे? हाँ, पर मैं तो कभी शहर आया ही नहीं। अब्बा, मैं ही तेरा बेटा हूँ। मैं तुझे बताती हूँ तो किसका बेटा है। Excuse me, बेबे, जरूरत नहीं है आपको बताने की, हमें सब पता है। बेबे, ये नौकर का अब्बा है। तो आप हैं। हाँ, तो मैं ही नौकर हूँ अपने बेटे का। तो टेक्निकली ये अब्बा हुआ। किसका हुआ? नौकर का। तो नौकर तो आप हैं। हाँ, मैं हूँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये नौकर का अब्बा है। तो फिलहाल बेटे को छोड़ो, मुझे थोड़ा छेनी दे दो यार। अब्बा, तू चल, मैं देता हूँ तुझे। तूने फिर इसको अब्बा बोला? ये कौन है? ये मेरी बेबे है। फिर मैं तेरा अब्बा नहीं हूँ। बेबे अब्बा नाम है इसका। अब्बा, तू चल, सर्वेंट क्वार्टर में थोड़ा से नहीं देता हूँ तुझे। जा। तो पहले बताना था ना, इसका नाम है ये। बेमिसाल, बेबे को अंदर ले जाओ। जमीर को बुलाओ, कैसे संभाले अपने बाप को। मगर ये तो इसके अब्बा है। ये नौकर का अब्बा है। हाँ, नौकर का अब्बा है, यही तो मैं कह रही हूँ। और नौकर तो ये है। मैं नौकर हूँ। तो ये तुम्हारा बाप ये है। मेरा बाप है। तेरे क्या कर नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली। मैं तो कहता हूँ चार्ल्स और मार्गरेट अभी यहीं हैं। हाँ, जल्दी से कोई अब्बा अरेंज करके उनसे मिलवा देते हैं। ठीक है, मैं बाल्टी वाला से रिक्वेस्ट करता हूँ। इनमें से कौन है आपका अब्बा? ये कौन? ये जो प्रिंस जमीर है, ये बड़ा ही अजीम इंसान है। इतना अजीम इंसान है कि मैं बता नहीं सकता। इनके 100 शेर सुन के भी उफ नहीं करता। बाबू साबू साहब, बाबू साबू साहब, दोनों लड़के चले गए हैं। मैं फिर अब्बा लेस हो गया हूँ। और बेगम साहिबा, आप फिर मर्सिडीज से पैदल हो गई हैं। मैंने सोचा था
फिल्मों में गुज्जर को एक नया रूप दूंगा। क्या नया रूप देते? गुज्जर भैंस की दूध की बजाय शेरनी का दूध बेचता। अरे बड़ी फिल्में बनानी थी मैंने। ग्रेजुएट गुज्जर 4 पीस पहनकर, मेरा मतलब है कि पैंट कोट और वास्केट पहनकर दिल धोता। कोट पैंट और बास्केट, ये तो 3 पीस हुए, 4 पीस कहां से आ गए? अरे 3 पीस तो उसने पहने होंगे ना, चौथा पीस उसके साथ होगा गड़वी लेकर। अब सोचो क्या होगा। मैं तो कहता हूं अपने असली अब्बा को नकली अब्बा बना दे। वो चार्ल्स और मार्गरेट को जाके जो बताएगा ना, फिर उसके बाद हम बाहर नहीं जाएंगे, अंदर जाएंगे। 10 साल से मैं फिल्म पीएचडी गुज्जर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा था। 10 साल से एक फिल्म ही नहीं मुकम्मल हो सकती। एक गुज्जर अगर पीएचडी करेगा तो फिल्म मुकम्मल होगी ना। मैंने तो डियाना से बोलने के लिए अंग्रेजी भी याद कर ली है। क्या याद किया? वो उसकी अंग्रेजी के मैं तेरे प्यार में खो गया हूं, तू भी मेरे प्यार में खो जा। आई एम लॉस्ट इन लव एंड यू आल्सो गेट लॉस्ट। मैट्रिक हो ना, इतनी अंग्रेजी बोलोगे? मेरी तरह पीएचडी होते तो फर बोलते। हाँ, इसकी पीएचडी का मतलब है पीएचडी, पास्ट हायर एजुकेशन विद डिफिकल्टी। डियाना का मैसेज आ गया, डियाना का मैसेज आ गया। डियाना पूछ रही है तुम्हारे यहां मर्दों का कॉमन नेम कौन सा है? अजी। हमारे यहां हर दूसरी औरत के खामन का नाम अजी होता है। जिस घर में भी चले जाओ आवाज आती है, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। ये खामन सारे बहरे होते हैं क्या जो अजी सुनते हो, अजी सुनते हो? फिर मैसेज आ गया। डियाना कह रही है कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान आ रही हूं और सिग्नल चले गए, सिग्नल चले गए, सिग्नल चले गए। मैं तो कहता हूं चार्ल्स और मार्गरेट अभी यहीं हैं। हाँ। जल्दी से कोई अब्बा अरेंज करके उनसे मिलवा देते हैं। ठीक है, मैं बाल्टी वाला से रिक्वेस्ट करता हूं, उसका तरला टालता हूं मैं थोड़ा सा। हेलो, हाँ बाल्टी वाला साहब, मैंने फैसला किया कि आप ही मेरे अब्बा बनो। वो नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकर के अब्बा लगते हो, इसका मतलब ये कि हमदम साहब से आप ज्यादा समझदार हैं, इसलिए मैंने आपको अब्बा आ गया। नहीं, जब आप अब्बा हो तो जी अब्बा, देखिए मेरी बात सुने, वो थोड़ा तो पीछे करना लग जाएगा। आप अब्बा हो तो यही तो कह रहा हूं। तो जी 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 मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अब्बा बन के आप तो मेरे सर पे कह रहे हो? क्या है वो? ओए, तेरे टोर देख के पहले ही मुझे शक था। ओए, घर में मौजूद हर लोहे की चीज मैंने खोल के रख दी है, अब तेरा सर खोलूंगा। पर मुझे पता है इसमें से निकलना क्या है। अब्बा चल तुझे एक और टेन देता हूँ, उसे खोल के ना फ्रूट खा और जूस पी। चल आ मेरे साथ हो गए। बाल्टी वाले ने इनकार कर दिया, हमदम साहब से दोबारा राब्ता करो। हेलो, क्या मैं अजीम शायर हमदम साहब से बात कर रहा हूं? आपसे एक रिक्वेस्ट थी। क्या हुआ? वो कह रहे हैं शेर सुनाने की रिक्वेस्ट थी, शेर सुनाने शुरू कर दिए। हमदम साहब, आप इस मुल्क के बहुत बड़े शायर हैं, आपके मुशायरे तो इस मुल्क से बाहर होने चाहिए ना। अरे जरा सोचिए, आपके शेर एंजेलिना जूली सुनकर दाद दे रही होगी। वो क्यों दाद देगी? उसको भला कोई समझ आ रही होगी। अरे इसीलिए तो दाद देगी। हमदम साहब, आपको मुजस्मा बनाकर हर चौक पे लगाया होगा। मेरा मतलब है कि आपका मुजस्मा बनाकर हर चौक पे लगाया होगा। देखिए ना, आपकी तो यहां कोई इज्जत ही नहीं है, आपको सब लोग जानते हैं। जी जी, नहीं ना, मेरी सुने ना, आज के मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब? अरे शायरी के हिसाब से नहीं कह रहा, उधार लेने के हिसाब से कह रहा। हमदम साहब, बस आप अब्बा डन। हाँ, अब्बा मान जाए ना। कितने अब्बा रखे ले? बेबे वो अब्बा, नहीं नहीं आपको नहीं कह रहा,
तेरा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। अरे बेबे सुन तो ले, नहीं है कोई अब्बा मेरा। नहीं हमदम साहब, आपको थोड़ी कह रहा हूँ, आप अब्बा फाइनल है। हाँ। तो किस बाप से बात करे? तेरा बाप तो फौत हो चुका है। अरे मुझे पता है आप फौत हो चुका है। हमदम साहब बस आप ही अब्बा फाइनल है, आप आ जाइए। अरे बेबे, एक बाप के रोल के लिए एक एक्टर बुलाना था, तूने तो मार मार के दुबई बना दिया मुझे। बकरीद पे भी कभी नहीं खरीदे, मार मार के दुबई बनाती हूँ। कुछ मुझे कहा? नहीं, वो खाला सुगरा के यहाँ मिलाद है, मैं जरा वहां से होकर आऊं। ठीक है बेबे, काफी देर लगा के आना, ज्यादा सवाब मिलता है। बाय बेबे, बाय बाय बाय, अपना ख्याल रखना बेबे। हमदम साहब का क्या बना? अरे वो आ रहे हैं, तुम ऐसा करो, तुम चार्ल्स और मार्गरेट को ऊपर से ले आओ। लो भाई, तुम्हारा अब्बा आ गया। ओह नो। ओ यस, आना तो नहीं था, पर मिन्नतें इतनी कर दी। हमने तो मिलते नहीं की। तो अब कर लो, मैंने कौन सा मना किया? तूने तो कहा था कि बाल्टी वाला नहीं है। बिल्कुल, ये तो आ गया। अगर हमदम साहब आ गए तो? अरे भी बुलाओ अपने मेहमानों को, और फिर अपने अब्बा की परफॉर्मेंस देखना। उसमें भी अगर उन्होंने डियाना को नहीं बुलाया तो मुझे बाल्टी वाला ना कहना, लोटे वाला कहना। अगर हमदम साहब भी आ गए तो क्या होगा? वही तो। क्या कह दिया हमने? और ये शेर हमने अपने बेटे की ख्वाहिशात के मुताबिक कहा है। अर्ज करते हैं, ऐसा घर चाहिए मुझे जहां मेरे बाप की भी गमगुसारी हो। ऐसा घर चाहिए मुझे जहां मेरे बाप की भी गमगुसारी हो। लड़की चाहिए बहुत खूबसूरत, लेकिन मां उससे भी प्यारी हो। भाई, शायरों की मीरा यहां क्या कर रही है? जहां दो बंदे देखे, शेर सुनाने शुरू कर दिए। और बाल्टी वाला साहब ने जहां दो खवातीन देखी, इनका दिल बेइज्जत होने को चाहने लगा। इन्होंने मुझे अपना अब्बा बनाने के लिए बुलाया। नहीं अब्बा मैं बनूंगा, क्योंकि मैं सीनियर हूं। आइए आइए आइए। अब क्या होगा? मार्गरेट और चार्ल्स आ गए। अरे हौसला। ये दोनों फिर आ गए। आपके डैडी आ गए। कौन से हैं इसमें से? आप आए बैठे, आ जाओ आप जरा सर आ जाइए, आप बैठे ना, आप बैठे प्लीज। वो ये है। इनमें से कौन है आपके अब्बा? ये कौन? ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ये हौसला कर और फैसला कर। भाई, मुझे चुनने का शुक्रिया। तो हम कौन है भाई? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या? ओ ये कौन है प्रिंस जमीर? ये वो अपना वो सीनियर अब्बू। वो क्या होता है? वो ताया अब्बू। मुबारक हो हमदम साहब, आपका तो रुतबा बढ़ गया है। प्रिंस के फादर, आप इधर आके बैठिए। थैंक यू। अच्छा ये बताएं, आपके बेटे का बचपन कैसा था? ये बचपन में कैसा था? बचपन कैसा था? बचपन ऐसा था कि ये बचपन में बच्चा था। और जब ये पैदा हुआ ना, तो इसका बाप मर गया। बाप मर गया? लेकिन आप तो जिंदा हैं। हाँ, मैं तो जिंदा हूं। हाँ, जब ये पैदा हुआ तो इसकी वो मां मर गई। इसके पैदा होने पे कोई मरा जरूर था। ये प्रिंस जमीर को बचपन ही से शायरी से लगाव था। ये पैदा होते साथ ही कहने लगा कि कोई शेर सुनाए। आप भी सुने। आपने दरमियान में हल्की हल्की वाह वाह करते रहनी है ताकि माहौल बने। ताया अब्बू, उनको उर्दू शायरी की समझ नहीं है। तो ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर्सनल बातें हो रही है और तुम नौकटअप यहाँ खड़े हो। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। फिर कहते हो कि मालिक मारते हैं। अच्छा ये बताएं, आपकी जमीनें कितनी हैं? जमीन? भाई जमीन तो बहुत, जिधर देखो जमीन ही जमीन। मैं बताता हूं। नहीं, मैं बताता हूं। हमारी जमीन तो इतनी है कि हमारी जमीन के ऊपर जब घोड़ा दौड़ता है ना, दगड़ 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 खत्म हो जाती है, लेकिन जमीन खत्म नहीं होती। हमारी सल्तनत
इतनी बड़ी सल्तनत है कि सारा दिन उस लपेटते रहो, खत्म नहीं होती। प्रिंस समीर की फैमिली हिस्ट्री, वो कहते हैं ना शजरा नस्ब। शजरा अभी हमने नस्ब नहीं किया क्योंकि हमारे खानदान के कुछ अपने ही उसूल है। हाँ, वो जैसे असूले, वाह वाह। सत्यानाश कर दिया। तेरे अब्बे ने घर की हर चीज हथौड़े से तोड़ के खोल के रख दी। बात तूने क्या किया? प्रिंस समीर जी। आप क्या बात ये हैं? हाँ, ये वो जिस तरह आपके यहाँ होली मैन को फादर कहते हैं ना, हमारे यहाँ नेक आदमी को अब्बा कहते हैं, इसीलिए उसे कह रहा है, वरना इसके पास अब्बे बड़े। समीर जी। हाँ, बहुत हो गया, समझा इसे। मैं क्या किया इसने? क्या हो वो गया? बड़े अजीब लोग हैं। पहले कहते हैं साथ वाले कमरे में जाओ, वहां खाना है। वहां गया तो कुछ नहीं था, एक डब्बे में से ना मजे मजे के खाने नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से उसमें खोला, उसमें कुछ था ही नहीं। ऊपर से ये बदतमीजी कर रहे हैं। तेरे अब्बे ने टीवी तोड़ दिया है। अजीब से आपा है भाई, वाह वाह। जिन डब्बों में से कुछ नजर नहीं आ रहा, उसमें से फ्रूट निकला है। और जिस डब्बे में मजे मजे की चीजें नजर आ रही है, उसमें कुछ था ही नहीं। वो देखे, मेरी बात सुने, जितना भी नुकसान हुआ है मैं सारा पूरा कर दूंगा, मैं दूंगा। आप बुजुर्गों को खाना दे। तुम नुकसान पूरा करो। और शुरू से ही बड़ा तू फ्रज है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बुजुर्गों को खाना दें, ध्यान लगे रहेंगे, इस तरह कुछ और तोड़ फोड़ कर देंगे। जाए जा, मैं फिर मेरा पता है ना। जाओ बुजुर्गों को। प्रिंस समीर आप बहुत ग्रेट हैं। आप नौकर के फादर ने इतना सारा नुकसान किया, उसको पनिश करने के बजाय उसका सारा नुकसान खुद ही भरेगा। ओए होए होए होए। ये जो प्रिंस जमीर है, ये बड़ा ही अजीम इंसान है। इतना अजीम इंसान है कि मैं बता नहीं सकता। इनके 100 शेर सुन के भी उफ नहीं करता। एक्सक्यूज मी, आपकी बेवा बहन और आपकी बेवा बेटी नहीं आई? हमें उनसे बात करनी थी। वो अपना नौकर, वो मैं तुम्हें देखो, मेरी बात सुनो। अपना साहब जी, क्या किया? बेवा बहन अरेंज हुई कि नहीं? यार वो एक एक्ट्रेस है एक्स्ट्रा, उसने आना था लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। क्यों नहीं उठा रही? जाओ जाके चेक करो। आप मैसेज आया? मेरे ख्याल बाहर खड़ी है। देखे देखे बाहर जाके कौन है? देखो बाहर जाके मैं कौन है? लेके आ रहा हूँ बेवा बहन को। मेरी बेवा बहन आ गई। हाजी, हौसला हौसला। अब्बा इतने अपसेट लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनको अभी पता चला कि इनकी बेटी बेवा हो गई है। वो तो शादी के पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल ही बेवा हो गई थी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची बेवा कब हुई? मुझे तो वो हर वक्त बेवा लगती। मेरी बेवा बहन हर वक्त सफेद कपड़े पहनकर दीवारों के साथ बेचारी रोती रहती है। लो जी, आ जाओ बहन। हेलो बेवा बहन। मैं गुलदस्ता। थैंक यू सो मच मुझे बेवा बहन का रोल देने के लिए। ये है आपकी बेवा बहन सफेद लिबास में। क्या आपको पता नहीं है क्या है? सुनो, मैंने तुम्हें कहा था कि बेवा का रोल है। वो तो दुल्हन बन के आ गई है। वो एक्चुअली मैं आप लोगों को सॉरी बोलने आई हूँ। मुझे सीरियल में मेन रोल मिल गया है दुल्हन का। मैं आप लोगों का रोल नहीं कर सकती। ये क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि ये असल में ना प्रिंस जमीर की बहन ही नहीं है। तो फिर वो बहन कौन सी है? वो आप बाप के कैरेक्टर में रहे। असल में इसकी जो शादी है वो मेरी बहन की। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, बताओ ना कुछ स्टोरी बनाओ यार। हाँ, प्रिंस जमीर जो है वो सोशल वर्क करता है, तो इसलिए जिस लड़की की भी शादी होती है ना, उसका जहेज देने के लिए उसको डोनेशन देता है। तो डोनेशन दो। हाँ, दो ना। मैं हाँ, वो ले लो निकालना। 5,000 रुपए दे दे। नहीं, 500 बड़ा है। ये 500 रखो और सुनो, वापस कर देना। मुझे तेरे घर का पता है। कि क्या है तो समझी नहीं। मैं समझाता हूँ ना, ये अगले ड्रामे का एडवांस है। अच्छा हाँ, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें सारी डिटेल फोन पे बता दूंगा। ठीक है। ओके, बाय एवरीवन। प्रिंस समीर आप बहुत सोशल वर्क करते हैं। मैं यस। एक्सक्यूज मी जी। वेयर इज योर बेवा बहन? हम उनसे बात करनी है। तो तुम्हें समझ नहीं आती जो वो बोल रहे हैं? बेवा बहन और लोग आ रहे हैं, वो नहीं आ रही। हाँ मैं अभी अरेंज करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं अभी लेकर आता लेकर हूँ। आओ, अभी आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अभी गया, अभी जमीर तेरा अब्बा, मेरा मतलब है नौकर का अब्बा चुप हो गया है। आप कहीं न्यूज कास्टर तो नहीं हो?
जो खुशी की खबर में भी सनसनी फैला रही है। अब्बा म्यूट हो गया है। अब्बा ने रिमोट खा लिया है क्या? क्या हुआ? अब्बे ने सारे फल खत्म होने के बाद प्लास्टिक के अंगूर पड़े थे, वो खाना शुरू कर दिए। कोई बात नहीं, मैं और ला दूंगा। एक्सक्यूज मी, वही अंगूर गले में फंस गए हैं। एक्सक्यूज मी, जी, जी। अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका मसले का हल है मेरे पास। आपके पास है? या क्या क्या करेंगे आप? बताओ। बताए ना। एक मिनट अब्बा, अब्बा हल्ला आ रहा है, हल्ला आ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। पानी जल्दी जाओ नौकरानी, पानी लग रहा है अब्बा के लिए। वो शहर के लोग भी बड़े अजीब है और घरों में नकली फ्रूट रखते हैं। इसी में खुश रहते हैं कि एक दफा खरीदे थे 5 साल चल गए। अब्बा मतलब नौकर के अब्बा, नौकर के अब्बा, आप इस तरह करो, गांव वापस चले जाओ, तो वहां जाके ना अपना फल खाओ, वहां तो असल होते हैं। इधर है ना, नौकर के अब्बा को भेजे। गांव भेजना कौन सा मसला है? मैंने 3 गजलें सुनानी है, इसने गांव से भी आगे निकल जाना। नौकर के अब्बा, आप एक काम करो, आपको पता कि आपके गांव में क्या हुआ? क्या हुआ? अब बता रहे क्या हुआ? चाचा खुर्शेद फौत हो गया। ओए चाचा, तेरा खुर्शेद बहुत हो गया। ओए मुझे कोई ना रोकेगा, मैंने नहीं फिर वापस आ रहे तो पुत्र, तेरा चाचा खुर्शीद बड़ा बेतबारा आदमी था। क्यों? 4 साल पहले भी फौत हुआ था, फिर हो गया। वो नहीं, याद आया, वो चाचा खुर्शीद नहीं, वो तो मासी खुर्शेद बहुत हुई है। मासी खुर्शीद? हाँ। बड़ी अच्छी औरत थी, बस 2 साल लेट हुआ हूं पुत्र, वरना तेरी उसने मां ही होना था। खुर्शीद, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फिर आ गया। पुत्र हमें चक्कर ही लगवाया। और वो तो पिछले साल ही फौत हो गई थी। वो नहीं, अपना नौकर के बाद मुझे याद आया, पिंड में जो आपकी फसल थी ना, वो तूफानी बारिश आई, सारी गीली हो गई है। फसल किसान की माँ की। मैं आ रहा हूं मुझे याद आया, मैंने तो आज तक कोई फसल काश्त ही नहीं की, और मैं तो धोबी हूँ, तूने मेरे एवं तरह निकाल दिया। नहीं नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा था कि वो जो आपकी खुर्शेद है ना, वो मज, मासी की बात नहीं कर रहा था, वो जो मज है आपकी, पूरी मज, वो मर गई है करंट लगने से। मेरी पूरी मज खुर्शेद, वो 20 किलो दूध रोजाना देती, और मेरा तो सारा घर ही वो चलाती। तेरी माँ के बाद मेरा वो वाहिद सहारा थी। ओ बाबा कुंडी तेरे घर नू कुंडिया लग गया। जल्दी जाओ, हमें कुंडी लगानी है। अब्बा जी, ये मेरी बेवा बहन और आपकी बेटी। क्या? ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। ये अब्बा जी वाइब्रेशन पर क्यों लग गया? हेलो हेलो जकिया, जकिया सब काम छोड़, अपना वो पार्टी वाला इस दुनिया में नहीं रहा क्या? हाँ, अब जैसा भी था अफसोस तो करना पड़ेगा। बेवा बहन आ गई। आ जाओ, तुम्हारी एंट्री है। सर जी, सिमी कूल कूल जरा। अच्छा, करेक्टर में रहो, करेक्टर में। बेवा बहन, मैं बेवा हो गई, मेरा शौहर चला गया, मैं अकेली रह गई। सर जी, अब्बा कौन है? दोबारा करेंगे? हाँ, मैं बेवा हो गई, मेरा शौहर मर गया, मैं अकेली रह गई। सदमे की वजह से। ये अब ये साहब और ये मेहमान है, 4 साल मार्गरेट। दोबारा कर ले। अब्बा जी, ये मेरी बेवा बहन और आपकी बेटी। क्या? ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। ये अब्बा जी वाइब्रेशन पर क्यों लग गए? अब्बा जी,
यही आपकी बेटी है, इमरजेंसी में यही मिली है। क्या मतलब? इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी वार्ड से मिली है। वो गम की वजह से हर वक्त नढाल रहती है ना, किसी भी वक्त लेके जाना पड़ता है, इसलिए इमरजेंसी वार्ड से। दे प्यार अपनी बेटी को। वो ये मेरी बेटी नहीं है, ये छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नहीं बैठना। लेट में आई दे, लेट जा, लेट जा, लेट जा। ये मेरी बेटी नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये आपकी बेटी नहीं है? क्या मतलब? कहने का मतलब है कि ये मेरी वो बेटी नहीं है, वो जो हर वक्त हंसती खेलती रहती थी, ये तो अब वो वाली रही ही नहीं। एक काम करे ना, अब यहाँ पर बेटी को प्यार देते हैं, ट्रेडिशन है, दे। पता तुड़वाएगा मेरी बीवी। ये भी है। इनका मतलब है कि मेरी बीवी होती तो संभालती बेटी। बड़ी उम्र में छोटी उम्र की बीवियां रखने का ये नुकसान तो होता है। क्या नुकसान होता है? भाई वो खामद मर जाता है, बीवी बेवा। इस पर मेरा शेर है। कहाँ चले गए अब्बा जी? वो कहाँ चले गए? मुझे बताकर तो जाते, मैं उनके साथ आखिरी सेल्फी तो बना लेती। ये उनके मरने के दिन तो ना थे, डूब मरने के थे। अब मुझे रात के 2 बजे पिज्जा कौन खिलाएगा? नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आजकल रात के 2 बजे भी पिज्जा डिलीवर हो जाता है। लगता है जैसे अभी अभी बेवा हुई है, बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल फ्रेश है, अभी भी बेवा करवा के लाया उसको। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? अभी तो शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ था। हाय, वो वहाँ चले गए जहाँ ना बिजली है ना वाईफाई। हाय, मेरा सामान मर गया। हाय, बाल्टी वाला मर गया। हाय, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? मैं दूसरे मोहल्ले में ताजियतें ढूंढती रही, या मेरे घर में रौनक लगी है। हाय, मेरी बच्ची, तुझे किसने कहा उस बुढ़े से शादी कर? टू मच तो है, इनका हस्बैंड मर गया है। बेमिसाल, बेबे को ले जा। पागल हो गया? मैं अंदर जाऊं मैं? घर में ताजियत आई हुई है। हाय अल्लाह, सुबह इसके मियाँ को ताजा खिजाब लगाए, चौक पर अखबार पढ़ते देखा, न जाने ऐसी कौन सी खबर पड़ी कि मर गया बेचारा। जी, कैसी परफॉर्मेंस कर रही हूँ? आज ये की समझ रही है। बर्बाद हो गई। तुम सब बैठे क्यों हो? हेलो हेलो, जकिया, जकिया, सब काम छोड़, अपना वो बाल्टी वाला इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? हाँ, अब जैसा भी था, अफसोस तो करना पड़ेगा ना। तुम मस्जिद में ऐलान करा दे। हाँ, मुझे दे बेमिसाल, जल्दी से बेबे को ले जाओ। मैं समझाता हूँ। हेलो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी बेटी का सुन के हमें बहुत दुख हुआ। दुख तो खैर मुझे भी बहुत हो रहा है। इस पर शेर अर्ज किया है मैंने। रकीबों को महबूब ही गिफ्ट कर गए, रकीबों को महबूब ही गिफ्ट कर गए, हम खामदी से पिजरी में शिफ्ट कर गए। एक्सक्यूज मी, मेरी तो कुछ सुने प्लीज, मेरी तो कुछ सुने। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके बेटे को हुआ क्या था, आखिर वो मरा कैसे? उसकी आस्तीन में जहरीला सांप था जिसने उसे डस लिया और वह मर गया। Oh, I see. लेकिन प्लीज होल्ड ऑन अ सेकंड, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपकी बेटी का कुछ करता हूँ। बेटी? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली हमारे इलाके में ज्यादातर बेवा औरतों को बेवा नहीं रखा जाता। एक अच्छा सा खूबसूरत और रिस्पॉन्सिबल बंदा देकर उसकी फिर शादी करा देते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, शादियां तो जितनी भी हो काम है। हमारे यहाँ मैरिज एक्सचेंज करने का भी एक रिवाज है, इससे रिश्ता मजबूत होता है। जैसे कि प्रिंस जमीर की बेवा बहन है, उसकी शादी डयाना के बेवा भाई से करा देंगे। भाई? या हमारे यहाँ मर्द भी बेवा होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखें, जैसे हमारे इलाके में औरतों से जहेज लिया नहीं जाता, बल्कि औरतों के घर वालों को जहेज दिया जाता है। अब तो खुश हो जा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वो पता क्या, सदमे की वजह से बहन की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इन्होंने भी रेस्ट करना। अब भाजी आप रेस्ट कर ले, आप खाना लग गया आपका। सर जी, कैसी परफॉर्मेंस थी मेरी? मैं अपने उनको जाके बताऊं? तुम जाओ सिमी कूल। सर जी, सिमी कूल, कूल जरा ज्यादा करेगा। सिमी कूल, अच्छा जाओ। ओके। बस भाई, गुस्सा थूक दे, बहुत हो गया। गुस्सा थूक दे। मेरा जी चाहता है मैं अपना सारा गुस्सा इस पे
थूक दूं तो दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो तो ये स्पिरिट होनी चाहिए। अब बाकी वाला साहब, पता क्या है कि आप हमको ना छोड़े, हमारे साथ रहे। ये सारी एक्टिंग थी। और उस चार्ल्स के बच्चे को, उसको तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कसम खुदा का, मेरे सामने मेरी बीवी पर उसने क्या मतलब? क्या मतलब? बेबे कोई भूत नहीं है। कोई नहीं है। अरे भाई, कैसे भूत हो सकता है? कहाँ भूत? और बाल्टी वाले का भूत कैसे हो सकता है? वो तो बहुत नेक इंसान था। मुझे पता है वो कितना नेक था। क्या मतलब? बेटा, कुर्ते का नजर आना अच्छा शुगुन नहीं होता। बेबे बाल्टी वाले को तो हमने अपने हाथों से दफनाया है, वो यहाँ कैसे हो सकता है? बेमिसाल, तुम बेबे को अंदर ले जाओ। अरे भाई, वो बाल्टी वाला साहब, गलती हो गई, माफ कर दें, आइंदा नहीं होगी। वो आ रही है, आप हमारे अब्बा हो। नहीं, प्लीज नहीं। अब्बा मुझे खुश नहीं लग रहे, लेकिन मेरे पास इनके लिए गुड न्यूज है। डयाना पाकिस्तान आ रही है प्रिंस समीर से शादी करने के लिए, और इनको साथ में ले जाएगी। ये तो बड़ी खुशी की खबर है। और अब्बा, आपकी बेटी के लिए भी बहुत ज्यादा खुशखबरी की खबर है। डयाना जब फैमिली में आ जाएगी तो आपकी बेटी की भी शादी हो जाएगी। है ना गुड न्यूज? क्यों है? ये गुड न्यूज है? तुम दोनों का गुड फिट है। वो असल में पता क्या है कि अब्बा जी हैं, मेरे और मेरी बहन के जाने पर खुश नहीं है। हम समझा लेंगे इनको। नहीं, अब नहीं। अब ये तमाशा नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब मैंने यहाँ एक सेकंड में नहीं रुकना। मेरे उन, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। आप जानते, आज मैंने बेवा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की कि अगर आप देख लेते तो आपका मरने का दिल करता। तुम जरा घर चलो, तुमसे बात करनी है। क्या हुआ बेटा? तेरा शौहर मर गया। नहीं, मैं मरा नहीं हूँ। बेशक आप मुझे छू। नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, की फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली, नौटंकी फैमिली। अजी टूटी फ्रूटी हूँ मैं। भाई, हमने फैसला किया कि शादी के बाद हम बाहर चले जाएंगे और उसके बाद तुम नौकरों शौकरों को भी उधर ही बुला लेंगे। क्या? तेरा भांडा फोड़ दूंगा मैं। बस क्रॉकरी तोड़ने की बात करो, पहले भी इसका बस सारा कुछ तोड़ के चला गया। और नौकरों, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हमारा दिल को ना लगा लिया करो आप लोग। प्रिंस समीर, यस, डयाना आ गई है। सच्ची? इतनी खुशी। डयाना आ गई बाबू साहबू। आज तो मेरा नचने को दिल कर रहा है यार। मेरे सपनों की शहजादी आज सचमुच मेरे सामने आ रही है। कैसे देखूंगा उसे यार? कितनी हसीन मेरे सामने। एक जज्बात इंसान तहम्मुल, जिस शकार का इंतजार तो वो आ गई है। पहली बार तुम्हारे मुंह से लफ्ज कितने अच्छे लग रहे हैं यार, कितने अच्छे लग रहे हैं। बाबू, कहीं मेरा दिल ना फट जाए यार, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। चल बेशर्म। अभी क्या बाबू, तुम्हारे देखने से लग रहा है कि वो हुस्न का मुजस्मा बहुत खूबसूरत है। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही तो मुझसे कैसे बर्दाश्त होगी? प्रिंस, जी, अब देख भी लेना। बेमिसाल हौसला नहीं है, इतनी जल्दी इतना हुस्न शायद बर्दाश्त न कर पाऊं। हाथ पकड़ लेना। कभी ऐसा होगा कि उसका हाथ मेरे हाथ में होगा और सारी जिंदगी हम फिर एक जाना। ना 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 ना, तुम डैन हो, डैन 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 आ गई, डैन आ गई, डैन आ गई। पढ़ो पढ़ो, मुंह में कुछ पढ़ो भाई। डैन आ गई। घर के अंदर भूत है, साया है, निकल अंदर से। खुश 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 खुश। बात तो सुनो। मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं तो जमीर भी नहीं हूँ। प्लीज लिसन टू मी। मैं साथ वालों का नौकर हूँ। तो मैं तो उनके घर में बर्फ का कोला लेने के लिए आया था। वो हमारे घर में परौने आ रहे हैं ना, तो मेरी अम्मी ने कहा जाके ना वो बर्फ का कोला लेकर हमने कच्ची लस्सी बनानी है। वो खरबूजे खा के ना फिर बाद में कच्ची लस्सी पीनी पड़ती है। आम के बाद तो पहले बता देना था। हाँ, आम के बाद। What लस्सी? लस्सी लस्सी लस्सी, थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी। बहुत सारा पानी। बहुत सारा कभी पता है इसको? देखो देखो मेरी बात सुनो। मैं वो आदमी नहीं जो मुझे तुम समझ रही हो। मैं ही वो जो फेसबुक के ऊपर लड़कियों को फंसाता हूँ। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। हाँ,
देखो मेरी बात सुनो। देखो मेरे करीब मत आओ, तुम्हारे मुंह से आग निकल रही है। दूर रहो, मैं चीटर हूँ, मैं फ्लर्ट आदमी हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। यू आर चीटर? चीटर, फुकरा, फिटे मुंह, सारा कुछ मैं हूँ। वो जो चैट करता था तुम्हारे साथ, वो चैट नहीं थी, वो मैं तुम्हारे साथ चीटिंग करता था। चीटिंग, आई एम चीटर। माय डियर प्रिंस, हम तुम्हारे लिए कितनी दूर से आया और तुम आगे भाग रहे हैं। देखो मैं प्रिंस नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ और मेरा काम फेसबुक के ऊपर लड़कियों को फंसाना है, बस। मान जाना, और पागल शादी के बाद सब ऐसी हो जाती है। क्यों मेरी फिल्मों को डब्बे में डालेगा? तुम्हारा क्या मतलब है कि पैसे के लालच में मैं सूली चढ़ जाऊं? और तुम जो समझ रही हो, खबरदार अगर मुझे हाथ लगाया तो। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। मैं फुकरा हूं, मैं फ्रॉडिया हूं, मैं चीटर हूं। और जो तुम्हारे साथ में चैट करता रहा, वो चैट नहीं थी, वो चीटिंग थी। चीटिंग कर रहा था तुम्हारे साथ में। एक्सक्यूज मी। डियाना। डियाना तो वाकई बहुत खूबसूरत है। कर लेना शादी। तुम लोग पैसे के लालच में मुझे फंसाना चाहते हो। और खाला जी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। वो जो मैंने लिखा था ना कि एमए मेरी तालीम, वो मेरी तालीम नहीं थी। उस एमए का मतलब था कि मैरिड अगेन, होर अगेन। ओह हेलो, लेकिन आपने तो बहुत वादे किए थे डियाना से मोहब्बत के। तो कर लो। हमारा तो काम ही यही है कि वादा लिखकर सेंड टू ऑल करना। कमाल को बताओ इस मासी डैन को, मेरा मतलब डियाना को। एक्सक्यूज मी मिस्टर जमीर, प्लीज बात सुनो। हम डियाना की नैनी है। डियाना ये है। गरीब आदमी भी बड़ा ही बकवास होता है यार, कंट्रोल ही नहीं करता अपने मुंह को। वो आपको तो पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। आपके बिना में तो रह ही नहीं सकता। आप यकीन मानिए, मैंने कभी आपके बिना किसी दूसरी लड़की को नहीं देखा। प्रिंस आमिर, हमको पता है। हाँ? अरे यार, बाहर की लड़कियां कितनी भोली होती हैं, फौरन मान लेती हैं। मिस डियाना, इसने अपनी फैमिली से लेकर हर बात में झूठ बोला है। ओह मार्गरेट, हम अपने दिल से फैसले करते हैं। हम इतनी दूर से दूल्हा लेने आए हैं, दूल्हा लेकर ही जाएगा। प्रिंस जमीर जो है ना, हमारी तरह बहुत सच्चा आदमी है। नौकरो, ये प्रिंस जमीर को तुम अपने साथ क्यों मिला रहे हो? अगर आप कहें तो पार्ट टाइम शादी के लिए मौलवी ढूंढ के लाऊं? पहले दूल्हा को तैयार किया जाए। अरे हमारे पास तो इमरजेंसी में सेरा कुल्ला दस्तयाब होता है। प्रिंस जमीर, आई चले? मौत पड़ गई है, शादी हो रही है मेरी। कोई शादी ब्याह वाला गाना गाओ। कोई ये अल्लाह वाले आती जुगनी जी ऐसे करते रहो। चलो चलो। मैडम, हम लोग भी तो आपके साथ बाहर जाएंगे ना? हम प्रिंस जमीर की ना बेवफा नौकर है, मेरा मतलब बावफा नौकर है। जल्दी पैकिंग कर लें। एक्सक्यूज मी, प्रिंस रेडी? उसको लेकर आए। बताओ मुझे नहीं बनना भुना हुआ दूल्हा। आप लोग भी जाना चाहते हैं इसके साथ? ये है कौन? मैं तो इसको नहीं जानता।